पहले बुजुर्ग बच्चों को बिगाड़ने से रोकते थे, इसलिए बच्चों ने बुजुर्गों को ही बिगाड़ दिया। शादी हमेशा मोटी लड़की से करनी चाहिए भैया। यदि वो बेलन लेकर मारने के लिए दौड़े तो आप उससे तेज भाग सको। औरतों को घर में पल्लू और घूंघट में रहने की सलाह देने वाला आदमी, अरे वो खुद घर में अंडरवियर पहने हुए इधर उधर घूमता रहता है। स्कूल में होमवर्क उसी दिन चेक होता था जब वो कंप्लीट नहीं होता था। जिस दिन कंप्लीट होता था उस दिन मास्टर नहीं आते थे। जिंदगी तो बचपन से ही मजे ले रही है। जिन लोगों को भयंकर वाली मेहनत के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बाद में वही लोग सरकारी कर्मचारियों को कामचोर बोलते हैं साहेब। टीचर, गधे और इंसान में क्या फर्क है? बच्चा, सर गधा हमेशा गधा ही रहता है, लेकिन इंसान की कोई गारंटी नहीं। दर्द और बेबसी क्या होती है, ये उस बच्चे से पूछो जिसकी छुट्टी हुए 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैडम जी अभी भी पढ़ा रही हैं। नहाने के बाद लंबे बालों वाली खूबसूरत महिला जब अपने चेहरे पे आई लटों को गर्दन घुमाकर झटकती है, उस समय जितना पानी गिरता है ना जमीन पर, बस उतनी ही बारिश हुई है आज हमारे यहाँ। मुझे मिलने वाला हर शख्स कहता है तुम्हारा दिल बहुत साफ है, पर मैंने तो आज तक अपने दिल में झाड़ू ही नहीं लगाई, फिर साफ कैसे है? अब मैं उसको मैसेज नहीं करता। वो कहती है कि बच्चे पढ़ने लायक हो गए हैं। हमारे पड़ोस में गांव की आंटी किराए में रहने आई है। पहले बेटे की परिवार को ले आई, मकान मालिक परेशान। फिर एक बेटा, बहू, उसके बच्चे ले आई। फिर दूसरा बेटा, उसके बच्चे बुला लिए। कुल मिलाकर 12 लोग आ गए। किराया 50,000 नहीं दिया। मकान मालिक हाथ जोड़ रहा है निकल जाओ, तो उससे लड़कर भगा देती हैं। कैसा जमाना आ गया है रे देवा, जिसका मकान वो भीख मांग रहा है। चीन में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज आती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टंग टांग टुन छीन छुन चांग। मास्टर, अपना नंबर बताओ। छोरी, सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मास्टर, बुआ रोल नंबर बता, रोल नंबर। धरती भी घूमना बंद हो गई जब एक लड़की पापा की परी ने पूछा कि बैंक अकाउंट में डीपी कैसे चेंज करते हैं। पराई स्त्री को कभी बुरी नजरों से नहीं देखना चाहिए, बस आंखें बंद करके सोचना चाहिए ये पटेगी कैसे। लेकिन इस खेल में वित्तीय जोखिम है, अपनी बीवी से बच के। एक महिला के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उस महिला से 5 वरदान मांगने को कहा। महिला, मेरा पति मेरे बिना कहीं न जाए। सेकंड, मेरे पति के जीवन में मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ ना हो। थर्ड, उसे नींद तभी आए जब मैं उसके बगल में हूँ। 4, जब सुबह उसकी आंख खुले वो सबसे पहले मुझे देखे। और 5, अगर मुझे एक छोटी सी खरोंच भी आ जाए तो वो दर्द से कराह उठे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो औरत स्मार्टफोन में बदल गई। कल मैं घर के बाहर वाले पोर्च में बैठा अखबार पढ़ रहा था। इसमें कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में छपा था कि डॉक्टरों का मत है कि ये दुष्प्रभाव लाखों में एक को ही देखने को मिलेगा। ये पढ़कर दिल में घबराहट थोड़ी कम हुई और मैं घर के अंदर गया और पानी पीने लगा। अंदर मेरी पत्नी अपनी सहेली से फोन पर कह रही थी, हमारे ये तो लाखों में एक हैं। मेरी तो घबराहट फिर से बढ़ गई। अगर आपको मोबाइल चलाते समय गर्मी लगे तो प्ले स्टोर में जाकर एसी डाउनलोड कर लें, गर्मी से राहत मिलेगी। सालियों के बीच में बैठा जीजा भी खुद को किसी रैली में गए विधायक से कम नहीं समझता। सैलरी भी पीरियड जैसी होती है, महीने में एक बार आती है, 4 दिनों में खत्म हो जाती है, और जिस महीने में ना आए समझ लो
लग गई। एक बार अमेरिका में एक विमान खराब मौसम के चलते गोते खाने लगा। विमान के पायलट ने अपना सारा अनुभव और कौशल्य लगा के पहाड़ों के बीच से बचते बजाते आड़े तिरछे कट मार के विमान को बचाकर एयरपोर्ट पे ले आया। उसका सत्कार किया गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और अनुभव उसने कहाँ और कैसे प्राप्त किया। कसम से भैया, आंखों में आंसू आ गए खुशी के जब वो बोला, पहले कानपुर में टेम्पो चलाता था। टाइम पास करने के लिए खुद पर बनी मूवी भी देख सकते हो। आपका अपना विवाह, एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक बस में एक लड़का साथ खड़ी लड़की पर जानबूझकर गिरने लगा तो लड़की, अरे क्या करते हो? लड़का, जी सरकारी नौकरी। लड़की, लड़कियां छेड़ना सरकारी नौकरी है? लड़का, नहीं, ये तो मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। रिश्ता पति पत्नी का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जिंदगी की गाड़ी साथ रात बिताने से नहीं, एक दूसरे की हर बात समझने से चलती है। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देख कर भी अनदेखा कर देता है। टीचर, देखता हूँ मेरे इन 5 सवालों का सबसे पहले उत्तर कौन देता है। फर्स्ट, दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है? सेकंड, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? थर्ड, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 4, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 5, व्हेल मछली अंडे देती है या बच्चे देती है? इन 5 सवालों का जब एक बच्चे ने एक साथ उत्तर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। सर जी, आपकी महबूबा 4 वर्ष में 545 बच्चे देती है। टीचर अभी भी बेहोश है और होश में ना आने की संभावना है। शादियों में जाओ तो लोग बोलते हैं खाना खा के जाना। अब उन्हें कौन बताए भैया कि हम खाना ही तो खाने आए हैं। पहली बार कॉलेज जाने वाली लड़कियां यही सोचती हैं कि अब तो डॉक्टर या इंजीनियर बनकर ही निकलूंगी, लेकिन निकलती हैं किसी की भाभी बनकर। जिनके पति रात को जल्दी सोते हैं उन्हें सैया कहते हैं। जिनके पति रात को देर से पीकर घर आते हैं उन्हें पिया कहते हैं। और जो पूरे दिन में सज धज कर पति के घर आने का इंतजार करती हैं उनके पति को सजना कहते हैं। जिन पतियों की पत्नियां के डर से आंखें नम रहती है ना, उन्हें सनम कहते हैं। जो पति कभी कभी नौकरी के कारण घर आकर दर्शन दे उसे परमेश्वर कहते हैं। जो सुबह शाम बेलन खाकर माँ माँ चिल्लाए उसे बलमा कहते हैं। हिंदी फिल्मों में माँ चाहे जितनी भी गरीब क्यों ना हो, उसके पास अपनी बहू को देने के लिए सोने के खानदानी कंगन जरूर होते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? जरा गौर से सुनिए। इम्प्रेशन से शुरू होकर डिप्रेशन पे खत्म होने की मानवीय प्रक्रिया को प्रेम कहते हैं। ज्योतिषी, तुम्हारा नाम कविता है? कविता, जी महाराज। ज्योतिषी, रितेश तेरे पति का नाम है? कविता, जी जी महाराज, हाथ जोड़ते हुए। ज्योतिषी, रितेश की उम्र 40 साल है? कविता, जी जी महाराज। ज्योतिषी, तेरे 3 लड़के और 1 लड़की है? कविता, जी बिल्कुल सही महाराज। ज्योतिषी, बड़ा लड़का 28 वर्ष का है, नाम ऋषिकांत है? कविता, नतमस्तक होकर हाँ में गर्दन हिलाती है। ज्योतिषी, लड़की 25 साल की, नाम ऐश्वर्या है? कविता, झुककर जी महाराज। ज्योतिषी, सबसे छोटा लड़का है जो अभी 15 साल का है, नाम राजू है? कविता, आश्चर्य से झुककर चरणों में झुकते हुए, जी बिल्कुल सही सही बता रहे हैं महाराज। ज्योतिषी, तूने कल 25 किलो गेहूं खरीदे हैं? कविता, पैरों पर गिरकर महाराज, आप तो पूरे अंतर्यामी हैं। ज्योतिषी, अगली बार कुंडली लाना, राशन कार्ड नहीं रे। माचिस तो यूं ही खामखा बदनाम है यारो। माचिस तो यूं ही खामखा बदनाम है यारो। कुछ लोग तो हमें ऑनलाइन देखकर ही जल जाते हैं। आज का घंटवा ज्ञान,
सोया हुआ कुत्ता और सेल्फी लेती हुई लड़की को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या खड़ी है तो उसे खड़ी ही रहने दो भैया, बेचारी थक हार कर अपने आप बैठ जाएगी। टीचर, बताओ सूर्य कहाँ उगता है? छात्र, जी पूरब में। टीचर, बहुत अच्छा, और कहाँ डूबता है? छात्र, जी मुझसे पूछे बिना कहीं भी डूब जाता है। टीचर, बच्चों बताओ कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जीव कौन है? छात्र, सर चींटी। टीचर, चींटी, वो कैसे? छात्र, सर क्योंकि वो अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। टीचर, अच्छा, और कोई? दूसरा छात्र, सर मच्छर। टीचर, मच्छर, वो कैसे? दूसरा छात्र, सर जब वो कान के पास गुनगुनाता है तो पूरी रात सोने नहीं देता। पप्पो, यार तुम इतना मोटे कैसे हो गए? गप्पो, मैंने वजन बढ़ाने वाली किताब पढ़ ली। पप्पो, तो किताब पढ़कर वजन कैसे बढ़ा? गप्पो, किताब का नाम था हाउ टू गेन वेट। टीचर, बच्चों बताओ कि बर्फ किसे कहते हैं? पहला छात्र, सर पानी जब जम जाता है तो उसे बर्फ कहते हैं। टीचर, बहुत अच्छा, और बताओ पानी कैसे जमता है? दूसरा छात्र, सर जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो पानी जम जाता है। टीचर, बहुत बढ़िया, अब बताओ दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तीसरा छात्र, सर मेरा घर। टीचर, तुम्हारा घर क्यों? तीसरा छात्र, क्योंकि जब मेरी माँ का गुस्सा ठंडा होता है तब पूरा घर ठंडा हो जाता है। पत्नी, सुनो तुम्हारी टी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे? पति, ओह ये तो मेरे दोस्त की है, उसने मुझे दी थी। पत्नी, अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त लिपस्टिक भी लगाता है? पहले तो जुल्मी ने पकड़ी कलाई, चुपके से उसने फिर उंगली दबाई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? साले ने बीसीजी का टीका लगा दिया, और क्या? पप्पो, यार मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। गजोधर, तुझे कैसे पता? पप्पो, जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो वो कहती है जल्दी आना, मुझे तुमसे बहुत काम है। आज का घंटा ज्ञान, घर वाली की किचकिच से सब परेशान हैं, लेकिन फिर भी कोई गोंगी से शादी करने को तैयार नहीं है। पत्नी, सुनो तुम्हें मेरे बाल कैसे लगते हैं? पति, बहुत सुंदर, जैसे सोने की रेशम। पत्नी, और मेरी आँखें? पति, चमकदार जैसे सितारे। पत्नी, और मेरी हंसी? पति, जैसे सुबह की किरण। पत्नी, वाह, तो क्या मैं तुम्हें परी लगती हूँ? पति, नहीं परी नहीं, परी तो उड़ जाती है, तुम तो चिपक जाती हो। आज मेरी गर्दन में बहुत ही दर्द हो रहा था तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई लिख दी। जब मेडिकल स्टोर पर जाकर पर्ची खोल कर देखा तो उसमें लिखा था लंबी तार का चार्जर इस्तेमाल करो। बेचारा पति बारिश होते देखकर पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो बाहर बारिश हो रही है। पत्नी बोली, सोचना भी मत, घर में बेसन नहीं है और प्याज भी बहुत महंगे हैं, और आज काम वाली बाई भी नहीं आई, सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, और हाँ, अब द्वार के लिए बर्फ मत मांग लेना, सवेरे से बिजली गुल है और फ्रिज में ठंडा पानी तक नहीं है। वैसे भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ये सब अब घर में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पति को अपनी ओर गौर से देखते पाकर पत्नियां एक पल रुक कर बोली, मेरे और तो देखना भी मत, मेरी कमर में वैसे ही दर्द हो रहा है, बताओ अब भैया। पति ये भी नहीं बोल सकता कि बारिश हो रही है भैया। पत्नी, सुनिए आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पति, इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पत्नी, अच्छा, तो आज बाजार से मेरे लिए एक सोने की अंगूठी ले आइए। पति, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। पत्नी, कैसी शर्त? पति, शर्त ये कि तुम भी बाजार जाओ और मेरे लिए एक डायमंड की घड़ी ले आओ। पत्नी हंसते हुए, आप भी ना मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पति, हाँ, और तुम भी शॉपिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। टीचर,
बच्चों बताओ, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा का मतलब क्या है? पप्पू, सर इसका मतलब है कि अगर आदमी की बीवी गुस्से में हो तो भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता। राजू, यार तुमने कभी सोचा है कि शादी क्या होती है? मुन्ना, हाँ, शादी वो मीठा फल है जिसे खाने के बाद मियाँ बीवी दोनों ही मोटे हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड, सुनो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बॉयफ्रेंड, मैं पहाड़ भी हिला सकता हूँ। गर्लफ्रेंड, सच? तो फिर मेरा बैग उठा लो। बॉयफ्रेंड, इतनी भारी बैग नहीं उठा सकता। अस्पताल में एडमिट एक पेशेंट ने ठीक होकर घर पर जाते हुए एक नर्स को कहा, आप बहुत सुंदर हो, आपने तो मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स ने कहा, अबे ओए, 2-3 दिन और एडमिट रहता तो हम लोग तेरी किडनी, कलेजा, फेफड़ा सब चुराकर बेच देते। एक दिन पप्पू अपने दोस्त के साथ बाजार गया। दोस्त ने एक गधा देखा और मजाक में बोला, देख पप्पू, तेरे पापा खड़े हैं। पप्पुआ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, पापा ने कहा था कि शहर जाऊं तो मामा जी से मिल लेना। पति, सुनो, मैं तुम्हें चांद तारे तोड़कर लाकर दूंगा। पत्नी, रहने दो, सब मर्द ऐसे ही कहते हैं। पति, अच्छा, तो और किसने कहा था? पत्नी, मेरे पापा ने। गुरुजी, बताओ घर बार किसे कहते हैं? एक पति के जीवन में इसके महत्व की विवेचना करो। छात्र, गुरुजी, घर बार एक पति के जीवन में बड़ा महत्व है। घर में पत्नी द्वारा उत्पन्न किए गए उत्पात और तनाव से मुक्त होने हेतु पति घर से वार में चला जाता है और वार में ज्यादा चढ़ जाने पर वार से घर आ जाता है। घर और बार, इसके चक्र को ही घर बार कहते हैं। गुरुजी छात्र का नाम राष्ट्रीय पथ पुरस्कार के लिए भेजकर सुबह से वार में बैठे हैं। गर्लफ्रेंड, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बॉयफ्रेंड, इतनी कि दिल करता है तुम्हें उठाकर भाग जाऊं। गर्लफ्रेंड, वाह कितना प्यार है। बॉयफ्रेंड, नहीं रे, इतना खर्चा बचाने के लिए। लड़का, कल जब मिलोगी तो मुझे किस दोगी ना? लड़की, नहीं, किसी ने देख लिया तो? लड़का, कोई नहीं देखेगा, भरोसा रखो मुझ पर। लड़की, अच्छा, दे दूंगी। लड़का, अपनी मौसमी चूसने दोगी ना? 20 मिनट बाद लड़का लड़की को मैसेज करता है, ये सब गलत है, मैं तुम्हें छूना भी नहीं चाहता, पाप है। लड़की, मुझे पता है लतखोर कि तूने अपनी सफेदी बाहर निकाल दी है। एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। कंजूस ने अपने बेटे से कहा, आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटों बाद वापस आया। कंजूस ने पूछा, मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। हलवाई ने कहा कि ऐसी मिठाई दूंगा, ऐसी मिठाई दूंगा, बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मक्खन ही ले लूं। मैं मक्खन लेने गया और बोला कि सबसे बढ़िया मक्खन दो। दुकान वाला बोला, ऐसा मक्खन दूंगा, बिल्कुल शहद जैसा। मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लो। मैं फिर गया शहद वाले के पास और उससे कहा कि सबसे मस्त वाला शहद चाहिए। वो बोला, ऐसा शहद दूंगा, ऐसा शहद दूंगा, बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पर ही है और मैं चला आया खाली हाथ। कंजूसवा बहुत ही खुश हुआ और अपने बेटवा को शाबाशी दी, लेकिन तभी उसके मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। लेकिन बेटे, तू इतनी देर घूम कर आया, चप्पल तो घिस गई होगी। बेटा बोला, पिताजी, ये तो उस मेहमान की चप्पल है जो घर पर आए हैं। बाप की आंखों में कसम से भैया खुशी के आंसू आ गए, दरिया बहने लगी खुशी के। सोचो, अगर सुहाग रात के दिन आप और आपकी बीवी एक साथ रात बिता रहे हों और अचानक धड़ाम से किसी वजह से पलंग टूट जाए तो घर वालों को क्या जवाब दोगे? हमें भी कमेंट करके ये आइडिया बताओ।
आधी रात को घर में घुसे चोर ने बेडरूम में मर्द को रस्सी से बांध दिया और बंदूक दिखा के औरत के सारे जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, आपको जो चाहिए ले लो, पर पहले उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो पड़ोसन के पति है, मेरे वाले आते ही होंगे। ये सुन चोर बेहोश हो गया।